दीदी, क्या आप मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सिखा सकते हैं? आजकल मुझे बहुत टेंशन होती है। शिवी, आपकी एज क्या है? दीदी, 13 ईयर्स। और आपको किस चीज़ का स्ट्रेस है? दीदी, क्लास में कंपटीशन इतना बढ़ गया है और मुझे फर्स्ट आना है, तभी तो मेरी परसेंटेज अच्छी बनेगी और उसी बिहाफ पे कल मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। दीदी, ऐसे ही बहुत सारी टेंशन्स हैं। शिवी, आप मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो कि क्या स्ट्रेस लेना आपकी परसेंटेज इंक्रीज कर सकता है? नहीं दीदी, और ही खराब करता है। तो फिर आप स्ट्रेस क्यों लेते हो? दीदी, लेती नहीं हूँ, अपने आप हो जाता है। शिवी, स्ट्रेस का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। जब हमारी बुद्धि और मन एक साथ बहुत सारे निगेटिव और वेस्ट थॉट्स क्रिएट करती है, तब स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस में हम हर निगेटिव पॉजिटिविटी को इमेजिन करते हैं और एक बार नहीं, बार बार करते हैं, जिससे हमारे असफल होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। हाँ जी दीदी, आप ठीक बोल रहे हैं, ऐसा ही होता है। शिवी, आप ही बताइए, क्या एक शांत मन अच्छा आउटपुट दे सकता है या एक विचलित मन देगा? दीदी, शांत मन में ही अच्छे आइडियाज आते हैं। हाँ, तो बताइए, हम हर कार्य को स्ट्रेस लेकर क्यों करते हैं? यदि आप ये कहें कि हम चाहते नहीं लेकिन अपने आप हो जाता है, तो इसका अर्थ है स्ट्रेस लेना हमारी हैबिट बन गया है और हैबिट्स को इजीली अवेयरनेस के साथ चेंज किया जा सकता है। स्ट्रेस का मुख्य कारण है नेगेटिव थॉट्स। तो पहले दिन भर कुछ अच्छे विचार चलाने व सुनने की आदत डालें, जैसे सेंटर पर मुरली और शिवानी दीदी की क्लासेस सुने। कोई भी परिस्थिति आए, उसे पूरी अवेयरनेस के साथ डील करे कि ये तो बस छोटी सी बात है और अपना क्रिएटिव माइंड यूज करे। डेली मेडिटेशन करना भी मन को शक्तिशाली बनाता है। डेली मेडिटेशन करें। जी दीदी, मैं समझ गई। शिवी, हमें बार बार इस स्ट्रेस शब्द को भी यूज नहीं करना चाहिए। उससे भी ना चाहते भी ये अपने आप इंक्रीज होता है। इस बात के ऊपर मैं आपको एक कहानी समझाती हूँ। महाभारत में एक प्रसंग आता है। युद्ध की घोषणा होने के बाद सुभद्रा चिंता में बैठी थी। तभी श्री कृष्ण वहां आए और मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है सुभद्रे, आपके चेहरे पर चिंता के बादल क्यों दिख रहे हैं? सुभद्रा ने कहा, इतना बड़ा युद्ध छिड़ गया है, पता नहीं आप कैसे निश्चिंत हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सुभद्रे, जब चिंता हो तो चिंतन करना चाहिए। और वह रखी हुई मिट्टी उठाई और आकाश में उछाल दी और बोले, हे सुभद्रे, आपने ये उड़ती हुई धूल देखी? यही चिंता है। दिखती बहुत बड़ी है लेकिन करती कुछ भी नहीं। ध्यान रहे सुभद्रे, महाभारत केवल शस्त्रों से नहीं, शांत चित्त से जीती जाएगी। जो युद्ध अपने भीतर जीत ले, वही बाहर विजय पाता है। तब सुभद्रा ने चिंता का त्याग किया और सभी को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने लगी। शिवी, ऐसे ही आपको भी ये समझना चाहिए कि चिंता चिता समान है और चिंतन से ही हर समस्या का हल होता है। जी दीदी, मैं समझ गई। दीदी, ये माइथोलॉजी की स्टोरीज वाकई हमें आज की प्रॉब्लम से डील करना सिखाती हैं। हाँ शिवी, ये कहानियाँ द्वापर युग में ऋषि मुनियों ने कलयुग का साक्षात्कार होने के बाद ही लिखी थी, ताकि आगे चलकर वो हमें काम में आए।
हाँ जी दीदी, अब मैं आगे से कभी भी स्ट्रेस नहीं लूँगी। थैंक यू दीदी।